स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। और दीपक की भी वापसी हो गई है अब स्पोर्ट्स तक पे। दीपक, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद फाइनली आपको ऑफिस देखिए, आप आए ऑफ़िस हैं? आके तो अच्छा ही लगता है और लंबा टाइम हो गया था घर पे रहे हुए और कोविड जो जिस तरीके से हुआ, बहुत कुछ बीता लेकिन अब अच्छा लग रहा है और अब अब आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है? नहीं बिल्कुल अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे नई-नई स्टोरीज़ आएँगी। बिल्कुल। तो चलिए आप लोग भी विशेज़ भेजिए दीपक को कि जल्दी-जल्दी और पूरे तरह से फिट हो जाए। और मॉर्निंग अपडेट का मज़ा अब जो है डबल हो गया है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हूँ और दीपक भी हैं, तो अब डबल डोज़ मिलेगा डबल आपको डोज़ मॉर्निंग मिलेगा और अपडेट का। कहीं भी और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर, आईपीएल तो रुक गया है, लेकिन आईपीएल को लेकर जो खबरें हैं, वो नहीं रुक रही हैं। लगातार कुछ न कुछ उस पर अपडेट आ रही है, किसी न किसी प्लेयर का बयान आता है। तो अब लेकिन पहली बार, अब तक फॉरेन प्लेयर्स कुछ न कुछ बयानबाज़ी कर रहे थे। अब लेकिन किसी इंडियन प्लेयर ने पहली बार आईपीएल में जो बायो बबल था, उस पर कुछ बयान दिया है। रिद्धिमान साहा ने बायो बबल के लिए बोला है कि बेहतर होता अगर आईपीएल पिछले साल की तरह यूएई में ही करवाया जाता, क्योंकि इंडिया में जो बायो बबल है वो मजबूत रखा था बीसीसीआई ने। उसमें पूरी कोशिश की गई थी कि सब कुछ पूरी सावधानी बरती जाए, लेकिन उसके बाद भी उसमें कमियां थी। और क्या कुछ उन्होंने शेयर किया है देखिए, दीपक, आप उन्होंने अगर बताना चाहें? कहा है आपको पता ही है कि साहा पॉज़िटिव आए थे कोविड और उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है राशिका कि बायो बबल को लेकर जो बोला है कि यूएई में जो बायो बबल बनाया था वो सेफ काफी था इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा क्योंकि स्ट्रिक्ट था। हाँ, स्ट्रिक्ट था और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए यूएई में जब बायो बबल था तो वहाँ मैदान में किसी की एंट्री नहीं थी, चाहे हम्म। वो सफाई करने वाले और यहाँ तो उन्होंने बताया कि बच्चे बाहर से झाँक रहे होते थे देखते थे, मतलब और बॉल सफाई कर्मी थे। से जो हाँ, अब आदत तो होती है इंडिया में, आपने देखा ही है कि लोग अगर प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बच्चे या फिर लोग जो है वो उस बॉल से देखने की कोशिश करते थे। तो इसी सब को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, कहा है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि इंडिया से बहुत बेहतर था यूएई में सब कुछ अरेंजमेंट जो बीसीसीआई ने किया था बायो बबल के लिए। उसके बाद अगली खबर, श्रीधरन श्रीराम जी ने कमेंट किया है विराट कोहली को लेकर कुछ। जी, उन्होंने विराट कोहली को लेकर बोला है कि एक समय पे विराट कोहली ताकत होते थे और लगता था कि उनके बिना टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी विदेशों में अभी से कुछ समय क्योंकि अगर आप देखें इंडिया जब इंग्लैंड गई थी 2018 में या साउथ अफ्रीका गई थी, हुँ। वहाँ पे विराट कोहली एक तरफा रन बना रहे थे, चाहे हमने साउथ अफ्रीका में देखा, चाहे उसके बाद इंग्लैंड में देखा। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि अब थोड़े जो हालात है वो बदल गए हैं, अब इंडियन टीम विराट कोहली के बिना भी जीत चुकी है। वो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि किस तरीके से रहाणे ने टीम को लीड किया, रन भी बनाए और टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब तो उन्होंने एक ये तरीके से ये कहा है हाँ। कि अब डबल ताकत हो गई है इंडियन हाँ, टीम जी, की। बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा है कि विराट कोहली की अब उतनी ज़रूरत नहीं है टीम इंडिया को, ऐसा नहीं उनका मतलब है। उनका मतलब ये है कि अब विराट कोहली अगर नहीं भी किसी मैच में चलते हैं, तो इस टीम इंडिया में इतना दम है कि वो अच्छा टारगेट जो है वो सेट कर सकते हैं, रन्स लगा सकते हैं बोर्ड पे बिना विराट कोहली के भी। तो ये उन्होंने एक अच्छी बात बोली है अच्छी टीम बात। इंडिया के लिए कि टीम इंडिया मज़बूत हो गई है अब पहले से और ज़्यादा। उसके बाद मार्क रिचर्डसन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया है। और न्यूज़ीलैंड के फॉर्मर प्लेयर हैं और अंपायर हैं अब, लेकिन उन्होंने तारीफ़ की है टीम इंडिया की। और उन्होंने बताइए क्या कहा है बोला कि है? ये देखिए इंडियन टीम की तारीफ की सबसे पहले जो राशिका ने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन टीम के खिलाफ खेलना बॉस के खिलाफ गोल्फ खेलने जैसा है। तो उन्होंने ये कहा कि इंडियन टीम जीत सकती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लेकिन न्यूजीलैंड भी जीत सकती है लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बिल्कुल। आसान नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक चीज़ बोली कि न्यूजीलैंड ने भले ही अपने घर में इंडिया को हराया था 2-0 से, हुँ, लेकिन उसके बाद लगा ही नहीं कि इंडियन टीम हार के गई है न्यूजीलैंड से। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी या अपने घर में बिल्कुल। इंग्लैंड को हराया, तो मजबूत बताया है और कांटे का मुकाबला होगा ये कहा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया जैसी चैंपियन टीम को अगर आपको हराना है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें वो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आपको एक तो अपने बॉस को गोल्फ में फेस करने जैसा है। और अगर आपको जीतना है तो आपको कहीं भी कोई भी चूक नहीं करनी है। मतलब अगर आप अपने बॉस से कोई कॉम्पिटिशन करते हैं, तो कोई बॉस चूक के की खिलाफ गुंजाइश खेलना नहीं तो होनी देखिए चाहिए। वहाँ पे तो तो कोई वही चूक सेम करनी बात, ही नहीं है। बिल्कुल वही सेम बात उन्होंने बोली है यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद दूसरी खबर है, आशीष नेहरा ने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है हमारे बॉलर्स को लेकर। उन्होंने बताया है, अपनी चॉइस उन्होंने बताई है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगी इंडिया, तो वहाँ पर बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए। तो उनकी प्रेफ़रेंस है ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और बुमराह। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जडेजा और अश्विन, ये आपका बॉलिंग अटैक होना चाहिए। लेकिन अगर आपको
घास मिलती है यानी ग्रीन टॉप मिलता है, तो फिर आप मोहम्मद सिराज को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बॉलिंग अटैक में। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि देखिए एक जगह इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पे फाइनल में मैच खेलेंगे और देखेंगे कि अगर वहाँ पे फ्लैट विकेट है, तो वहाँ पे आपके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, वो विकेट निकाल सकते हैं और ईशांत शर्मा 100 टेस्ट उनको खेलने का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो सारा एक्सपीरियंस निकाल देंगे वहाँ पे। उसके बाद अगर वहाँ पे आपको ग्रीन टॉप विकेट मिल गई, तो आपके पास मोहम्मद मोहम्मद सिराज सिराज, जैसा गेंदबाज है, तो उन्होंने बिल्कुल, एक तरह से कहा कि इंडियन जो गेंदबाजी है, वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट। जी। उसके बाद पीएसएल वापस से शुरू होने वाला है, ये गुड न्यूज़ तो मैंने दे दी थी, लेकिन कब शुरू होने वाला है दीपक? देखिए 5 जून को पीएसएल खेला जाएगा, 5 जून से जो वो बचे हुए 20 मुकाबले हैं, उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी खबरों की माने तो और उसके बाद ये है कि 25 तारीख को पाकिस्ताना से रवाना होंगे यूएई के लिए जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, खबर आ रही है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो धीरे-धीरे पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ उनके कोविड टेस्ट होंगे। उसके बाद 10 दिन वो क्वारंटीन में यूएई रहेंगे और अलग-अलग होटल होंगे हुँ, और क्वारंटीन में भी उनके लगातार टेस्ट किए जाएँगे, तो एक सुरक्षा का जो पूरा दायरा है, वो बड़ा किया जाएगा, इंतज़ाम रखे जाएँगे और 20 जो मैच बचे हुए हैं उसको अच्छे से कराना चाहेगा पाकिस्तान पूरा है। बिल्कुल और क्योंकि आपने क्वारंटीन की बात की है, तो हम अपनी टीम इंडिया की क्वारंटीन की खबर दे देते हैं। आप लोगों को सुबह-सुबह एक गुड न्यूज़ है कि ईसीबी ने, बीसीसीआई ने उनको कन्विंस करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि जो 10 दिन का क्वारंटीन आपने बनाया है टीम इंडिया के लिए, उसको प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। तो अब ईसीबी ने एग्री कर लिया है उस बात पे और अब जो इंडियन टीम का क्वारंटीन है, उसको घटाकर 10 दिन से घटाकर 3 दिन का कर दिया गया है। यानी चौथे दिन से टीम इंडिया बाहर निकलकर ग्राउंड पे प्रैक्टिस अपनी कर सकती है डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। बिल्कुल देखिए जो अच्छी एक खबर अच्छी है। और राहत भरी खबर है क्योंकि न्यूज़ीलैंड तो ऑलरेडी खेलने वाली है इंग्लैंड के साथ, लेकिन इंडिया को टाइम चाहिए था कि कंडीशंस देख लें और अपनी प्रैक्टिस, अपना गेम टच वापस जो है प्लेयर्स उसमें आ जाएँ, तो ये एक अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, राष्ट्रीय देखिए ह लगातार बातें चल रही थी, इस पे चर्चा चल रही थी कि क्या स्थिति होगी वहाँ पे हुँ, क्वारंटीन को लेकर। तो उससे पहले हमने सुना था कि 8 दिन इंडिया में क्वारंटीन होगा, पहले ये खबर आई थी, लेकिन बाद में 14 दिन किया गया क्योंकि जिस तरीके से इंडिया हुँ, में स्थिति है, उसके बाद था कि बिल्कुल, 10 दिन इंग्लैंड में जाकर क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन अब ये है कि होटल में 3 दिन रहेंगे, उसके बाद चौथे दिन से खिलाड़ी हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। साउथहैम्पटन के ही वही रोज़ बाउल्स होटल में रुकेंगे और वहाँ बिल्कुल। से ही मैदान जुड़ा हुआ है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और और होटल वो हमने ऑलरेडी स्पोर्ट्स तक पे आपको दिखाया भी है, वीडियो मैंने किया था उसपे हमने दिखाया है कि वो क्या होटल है और कैसा रूम है वहाँ का। रूम से जस्ट बाहर निकलते ही आप ग्राउंड है, तो विज़ुअल उसके वो पूरे बिल्कुल वीडियो देख सकते पूरा हैं आप और वीडियो देख स्पोर्ट्स सकते तक हैं, पे वो वीडियो स्पोर्ट्स है। तक पे एक्सक्लूसिव वीडियो है, तो इस वीडियो के बाद आप वो ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद अगली खबर ब्रावो को लेकर है, जो सीपीएल को लेकर है बेसिकली कुछ थोड़े बहुत उसमें चेंजेज़ हैं, तो ब्रावो की अब टीम चेंज हो गई है और बताइए अब देखिए, क्या कुछ निकोलस पूरन है, उनका एक तरह से कह लीजिए कि प्रमोशन हुआ है, कप्तान बन गए हैं वो अपनी टीम के, वो गयाना अमेज़न वॉरियर्स के कप्तान बने हैं। दूसरी तरफ ब्रावो को लेकर खबर ये है कि ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स से ब्रावो अब चले गए हैं सेंट सेंट किट्स किट्स में। तो उनको बिल्कुल, उनका ट्रांसफर हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आंद्रे रसेल उनके बारे में चर्चा चल रही थी कि वो शायद छोड़ देंगे अपनी टीम को, लेकिन वो अपनी टीम में बने हुए हैं और वो हिस्सा हैं इस बार हुँ। जमैका के लिए, तो ये उनके फैन्स के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल। और अब एक और खबर जो चारों तरफ चल रही है और आप लोग भी शायद उस पे चाहते होंगे कि क्या अपडेट है, एक्चुअल क्या चल रहा है? तो सुशील कुमार को लेकर दीपक मुझे लगता है कि आप दे देखिए, दीजिए सुशील अपडेट कुमार को कि लेकर बीते रात खबर आई थी और चर्चा चल रही थी कि वो पकड़े गए हैं। अरेस्ट हो गए पंजाब हैं। से, भटिंडा से, जालंधर से बातें चल रही थी हुँ, कि वो अरेस्ट हो चुके हैं। उनका जो अजय उनके साथ सहयोगी है, वो भी अरेस्ट हो चुका है। तो अभी जो उस पे खबर है, जो दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर हैं जी। एसएस यादव, उन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं है, अभी ये जो खबर पकड़े फ़ॉल्स है। गए नहीं है, खबर फ़ॉल्स है जो राशिद ने लेकिन कहा। पुलिस उनको ट्रैक कर रही है और जितना ट्रैक किया है उतना पता चला है कि वो पंजाब में कहीं पर पंजाब में है और लोकेशन देखिए शायद। लगातार उनके जी। बारे में अपडेट आ रही है कि कभी वो हरिद्वार थे, फिर उत्तराखंड में पाया गया, बीच में खबरें आई कि वो दिल्ली के आस-पास के एरिया में हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया कि वो लगातार सिम कार्ड बदले जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल अपराधी होता है, उस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो बिल्कुल। तकरीबन खबर ये है कि 10-12 टीमें हैं उनकी तलाश में और उम्मीद है दिल्ली पुलिस को कि जल्द ही वो पकड़े जाएँगे। और इसके बाद फुटबॉल लवर्स के लिए अपडेट है और अच्छी खबर है कि एटलेटिको मैड्रिड ने अपना 11वीं बार ला लीगा का टाइटल जो है वो जीत लिया है और इस पे पूरी विस्तार से अपडेट दी है अनुज ने ऑलरेडी मैच में कब क्या कुछ हुआ, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आप
कुछ कहना बिल्कुल, चाहेंगे देखिए आप वो फुटबॉल? वीडियो देखिए उसमें पूरा आपको मैच का हाल मिलेगा, लेकिन देखिए बड़ी चीज़ यही है कि 11वीं बार टाइटल जीता है और बिल्कुल। 7 साल बाद टाइटल जीता है। एक समय पर जब मैच चल रहा था तो बराबरी पर था मुकाबला, लेकिन वहाँ से 67वें मिनट में जो सुआरेज़ ने गोल किया उसने मैच बदल दिया और उस तरीके से फिर उनकी टीम जीत गई टाइटल और और ला और लीगा और जीतना जो अपने जो आप में जो बड़ी बात चैंपियन है। टीम होती है उनको जीतना आता ही है, तो इसीलिए अब देखिए 11वीं बार उन्होंने टाइटल फिर से जीत लिया है और तो फिलहाल हमने स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर खबर आपको इस वीडियो में दे दी है। वीडियो अच्छा लगा, प्रेज़ेंटेशन अच्छी लगी, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, दीपक की वापसी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना है आपको और स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहना है क्योंकि एक्सक्लूसिव कोई भी स्टोरी हो, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ हो, वो सब कुछ सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलेगा, वेरिफाइड मिलेगा, सही मिलेगा। तो बस हम पर भरोसा रखिए और घर पर रहिए, आराम से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्पोर्ट्स तक को ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।